तो आज हम जानने वाले हैं कि कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए 2024 में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि सिंह राशि वालों के इस साल को बना देंगी बहुत खास। और साथ साथ बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी वो सावधानी है जो कि सिंह राशि के जातकों को वर्ष भर रखनी है। तो कई पहलुओं पर बात करेंगे। आइए क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सिंह राशि ये वो राशि है जो कि बहुत ही प्रभावशाली राशि होती है। सिंह राशि के जातकों को हमेशा एक चीज का फायदा मिलता है कि इन राशि के स्वरूप वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका सामाजिक वर्चस्व तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आज हम ये बात करेंगे कि वर्ष 2024 में सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे भाग्य का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक चरण की। प्रारंभिक चरण की यदि बात की जाए तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो ये समय है सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो ये समय है इस वर्ष का बड़ा ही अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इन कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा अद्भुत घटित होगा जिसमें आपके पूरे वर्ष भर की मेहनत साबित हो जाएगी। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो ये समय है, इस समय में जितने भी आपके इस वर्ष के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपको अवश्य कर लेने चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक चरण आपके लिए बड़ा ही शुभ होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप काफी समय से कोई जमीन या जायदाद के लिए आप इंतजार कर रहे थे। मान लीजिए कई जातक अपनी जमीन या अपना घर खरीदने का प्रयास कर रहे थे, तो ये समय बड़ा शुभ रहने वाला है। इस दौरान यदि आप जमीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं या नए रिश्तों को जीवन में प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस चरण में आपकी लगभग सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं जिन भी परीक्षार्थियों की परीक्षा इस चरण के दौरान प्रारंभ होने वाली है, उन्हें इस परीक्षा में निसंदेह अच्छी सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। जो भी व्यवसायी अब तक किसी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए थे लेकिन अब अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इस समय में अपना व्यवसाय, अपना नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। सफलता के अच्छे योग आपके लिए इस समय में दिख रहे हैं। कुल मिला के कहने का आशय यह है कि इस प्रारंभिक चरण में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, निसंदेह आपको अच्छी सफलता के योग और अच्छे भाग्य का साथ देखने को अवश्य मिलेगा। बात कर लेते हैं द्वितीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण जो है वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय है। अप्रैल से सितंबर के इस द्वितीय चरण की यदि बात की जाए तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा साहसपूर्ण समय माना गया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य का साथ कम देखा जा रहा है। इसके चलते आप अपने जीवन में सबसे पहली सावधानी ये रखिएगा कि आपको वाणी का संयम नहीं खोना है, क्योंकि इस जो दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं इसमें आपकी वाणी का प्रभाव ही आपके लिए घटनाओं को आकर्षित करेगा, आपके जीवन से दुष्प्रभावों को दूर करेगा और साथ साथ आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। ज्यादा गुस्सा और ज्यादा जो आवेश है उसको आपको थोड़ा सा त्याग करने का यहाँ पर समय है। वैसे तो क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस खास समय पर आपको क्रोध करने से बचना होगा, आवेश में आने से बचना होगा। कई बार ऐसी घटनाएं होंगी कि जब लोग आपको बोलने के लिए उकसाएंगे, क्योंकि सिंह राशि है इसीलिए इनका जो प्रभुत्व होता है, जो प्रभाव होता है, बहुत शीघ्रता से देखने को मिलता है। इसीलिए आपकी वाणी ही आपका समय और घटनाओं को निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा वाणी के प्रभाव पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात आप सुन लीजिएगा, इस द्वितीय चरण में एक योग ऐसा बन रहा है कि जब आपको लोगों पर से भरोसा करना और सही समय का इंतजार करना आपको सीखना होगा, क्योंकि आपकी आदत होती है कि आप बहुत जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। तो बिना जांच पड़ताल किए हुए हर किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना होगा। और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बताने वाली बात है वह यह है कि आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव बने रहेंगे। इसीलिए बदलती ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन में अपने जो आपका स्वभाव है, आपके जो विचार हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना जरूरी होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस समय में रखना है। बात कर लेते हैं तृतीय चरण और अंतिम चरण के विषय में।
तृतीय चरण जो है वो सितंबर से दिसंबर तक का समय है। ये समय भी आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस समय में मुख्यतः यह देखा जाएगा कि आपके भाग्य का पूरा सहयोग आपको इस चरण में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए तृतीय चरण में सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं या धन में बचत आदि के लिए सोच रहे हैं, ये समय बहुत बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा। इसीलिए इस समय में जहां पर भी आप निवेश करने का प्रयास कर रहे थे काफी समय से, निवेश करने का पूरा मौका आपको मिलेगा। आपके धन में बचत का योग यहां पर दिख रहा है। साथ साथ आपको अकस्मात धन के लाभ के कुछ योग यहां पर दिख रहे हैं। मुख्यतः मैं आपको महीने भी बता देता हूं। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, यहां पर अकस्मात धन लाभ का योग बहुत अच्छा आपके लिए बन रहा है। और साथ साथ में बात करें सूर्य देवता की, तो जो कि आपकी राशि में बहुत ही अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। सूर्य देवता का साथ आपको मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं कि सूर्य देवता को जल चढ़ाने की जो विधि है आपको अपने जीवन से जोड़कर रखनी चाहिए। आपके जो राशि के ऐसे ग्रह हैं जो दुष्प्रभाव आपकी राशि पर डाल रहे हैं, उनका प्रभाव कम हो जाएगा और भाग्य का संपूर्ण साथ इस समय में आपके जीवन पर देखने को बनेगा। इसीलिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने का जो उपाय है आपको प्रारंभिक चरण से ही कर लेना चाहिए। आपके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा गुजरने का ये बहुत अद्भुत उपाय साबित होगा। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि सिंह राशि के लिए यह वर्ष बहुत बहुत उत्तम कहा जा सकता है। कुछ एक महीनों की यदि बात छोड़ दी जाए तो कुछ एक महीनों के अलावा बाकी पूरा वर्ष आपके लिए बहुत सहयोगी और बहुत ही भाग्यवर्धक माना गया है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए अच्छा साबित हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।